हेलो फ्रेंड, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, कल मैं एक वीडियो लेकर के आई थी कि क्या आपके रिश्तेदार भी जहरीले हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और हाँ, उसी श्रृंखला का मैं दूसरा वीडियो अभी ये दूसरा वीडियो लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके के कुछ हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर होता है, जिससे कि आपको यहाँ असर होता है, उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी जो ये मेरा वीडियो है ये मेल के लिए, जो मेल्स है ना फैमिली में, क्योंकि ये जो समस्या होती है अक्सर लड़कों को कम झेलनी पड़ती है, लेकिन लड़कियां जो एक घर से दूसरे घर में जाती है और जब जाती हैं तो कई बार तो ये होता है कि एक लड़की को बहुत अच्छी फैमिली मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी जगह ऐसा होता है गर्ल्स के साथ में, लेकिन शादी होने के बाद जब एक लड़की नए घर में जाती है तो आप सारों में से आप जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बल्कि ज़्यादातर ने एक्सपीरियंस किया होगा। 5% मामले में ऐसा होता है कि देखिए, 5% में तो ये भी होता है कि लड़की बहुत, क्या कहूँ, डायन चुड़ैल लेवल की निकल जाती है। मैं ऐसा ऐसे शब्द मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ, इसी धरती पे हर एक प्रकार के लोग होते हैं और ऐसी लड़कियां निकल जाती हैं जो लड़के वालों की फैमिली के नाक में दम करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 5% ही होती है। एंड 5% ऐसी लड़कियां हैं इस दुनिया में, या 5% भी नहीं कहूँगी मैं, शायद 1 या 2% ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें खूब भर भर के प्यार मिलता है, खूब भर भर के, लेकिन वो शायद पिछले जन्म में उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया होता है। मोती वोती दान किए होते हैं, हीरे दान किए होते होंगे, जो इस तरह की फैमिली जिन लड़कियों को मिल जाती है। और जो लड़की ससुराल में प्यार की अधिकारी तो सब होती है, लेकिन जिनको प्यार मिलता है वो बहुत कम होती है। अदरवाइज ज़्यादातर मामलों में ये होता है, फीमेल्स मेरी बात से कनेक्ट कर सकती हैं, शादीशुदा लड़कियां मेरी बात से कनेक्ट कर सकती हैं कि अक्सर ये होता है कि जब हम नई फैमिली में जाते हैं तो हमें लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उस तरीके से, जैसे कि अपने बेटे से प्यार करते हैं। फैमिली के और भी जो मेंबर्स होते हैं इतना आपको नहीं अपनाते हैं, उन्हें आप जस्ट एक भाभी ये वो ये कर, वो आपको ना, वो आपको यहाँ से रिश्ते आप निभाते हैं कि आप उनके रिश्ते में ये लगते हो, यहाँ से नहीं निभाते। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है एक महिला को। महिलाओं को ही ये चीज़ें ज़्यादा झेलनी पड़ती है कि जिस तरह से आप आते हो और आप सोचते हो कि हाँ, मैं इस तरह से इतना अच्छे से रहूँगी, ये मेरा ये है, ये रिलेशन में ये है, ये है, ये है, मैं इतना प्यार दूँगी, मैं जैसे वो आकर के अपनाती हैं उन्हें दिल से और पूरी जी जान से लग जाती हैं। वहाँ से ऐसा नहीं होता है। वहाँ से उनको यहाँ से ही एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ से नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और फिर जो उनके साथ बिहेवियर होता है, पहले तो वो झेल लेती हैं आराम से, लेकिन बाद बाद में थोड़ा सा होता है। ठीक है, वही समझ सकती हैं लड़कियाँ। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में मैंने कल कहा था। तो मैंने, जैसे कि मैं कह रही थी कि आज का जो मेरा वीडियो है वो मेल पर्सन के लिए है। जो मेल पर्सन होते हैं उनको एक, मैं कहना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जब आप एक लड़की को अपने घर में लेकर के आते हैं तो वो सम्मान की पूरी हकदार होती है। वो लड़की कैसी, उसका नेचर कैसा है या नहीं है, वो तो निकल करके आएगा, आप जानोगे समझोगे। लेकिन कई मामलों में ये होता है कि लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़के समझते भी हैं, लेकिन उसे वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिल पाता है। प्यार तो छोड़ो, उसे सम्मान नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी उन लड़कों से कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी फैमिली से पूरा सा ध्यान हटा करके आप बस उस पर फोकस कर दो। जी नहीं, बिल्कुल मत करो। आप अपनी फैमिली को पूरा मान सम्मान, क्या आप अपनी फैमिली को मान सम्मान दोगे तो नहीं, क्या आप अपनी पत्नी को मान सम्मान दोगे तो क्या फैमिली के लिए मान सम्मान कम हो जाएगा? नहीं ना, आप दोनों को भी तो मैनेज कर सकते हो। अब वहाँ पे भी पूरा मान सम्मान रखो, लेकिन इधर इनके मान सम्मान में कोई कमी ना आने दो। मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पर कि एक लड़का होता तो बहुत अच्छा है, मतलब बाहरी दिखावे से तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी अपनी पत्नी को ससुराल में मान सम्मान नहीं दिलवा पाता है। उसकी पत्नी को कहीं कोई इंसल्ट करा गई, कोई इंसल्ट करा गई, कोई उसको दबाने की कोशिश करा है, कोई दबाने की कोशिश करा है, बेचारी लगी पड़ी है सबको खुश करने में। लेकिन एक पति का ये भी तो हक होता है ना कि वो अपनी जो पत्नी, अगर वो देख रहा है उसकी इंसल्ट होते हुए, तो डायरेक्ट ना सही तो इनडायरेक्ट में तो एक मैसेज दे सकता है ना। आप डायरेक्ट अपनी फैमिली को नहीं दुखी नहीं नहीं कुछ बोल सकते हो, मुझे पता है, लेकिन
आप ये तो जता सकते हो ना उन्हें इनडायरेक्ट कि आप अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, और आप उसको उसका जो मतलब उसका उसका अपमान हो रहा है या इस टाइप की कुछ थिंग्स हैं, आप उसको नहीं झेल पाओगे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप एक इनडायरेक्ट मैसेज तो दे सकते हैं अपनी पत्नी से वहाँ पे प्यार करके, इनडायरेक्ट वे में तो कर सकते हैं ना। ये तो नहीं कि हाँ उन्होंने बोला तो आपने भी उसकी जम के क्लास लगाई, जब बेचारी की जब कोई गलती नहीं है तब भी। ऐसा क्यों? ऐसा अक्सर होता है। और जो फीमेल मुझे देख रही है वो कनेक्ट कर पाएंगी, मेरी बातों से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगी, और जो मेल पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और लास्ट में लड़कियों को गलत बोल दिया जाता है। और कई बार तो ये होता है कि पति को पता होता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल बेवकूफ़ बन के वहाँ पे रह जाता है और अपनी पत्नी का अपमान होते हुए देखते रह जाता है। ठीक है, आप नहीं कुछ बोलो अपने घर वालों को, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में तो शो कर सकते हो ना कि वो मेरी पत्नी है भाई, मैं उसका अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। या फिर आप उसके साथ अपना इतना प्यार दिखा सकते हैं उन लोगों को, सामने वालों को, कि वो खुद ही फिर वो खुद झिझकेंगे। अगर उनको लगता है, जिस भी केस में लगता है ना कि लड़का यार ये तो, वहाँ पे लोग डर जाते हैं, खुद ही सहम जाते हैं। तो इतना सा तो करना है भाई आपको, आप करते क्यों नहीं हो इस टाइप से? क्यों एक लड़की को आप बलि का बकरा बना देते हो? बेचारी कहाँ कहाँ तो पिसती रहेगी। तो मैं आज का वीडियो मेरे मेल्स के लिए और मैं मेल्स से स्पेशली कहना चाहूँगी कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं या फिर आप शादी करने वाले हैं और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी पत्नी झेलती है, आप उसको समझने की, कई मामलों में ये होता है पति सुनते ही नहीं है कि क्या कह रही है पत्नी, मेरी बकवास कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब आप उनको सुनना भी नहीं चाहते, उन्हें समझना भी नहीं चाहता कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। अगर यार ठीक है वो गलत है, आप बोल दो तुम गलत हो, सुन तो लो। कई मामलों में तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, कहते छोड़, वो सोचता है कि मैं अपने परिवार से कैसे पंगा ले पाऊँगा, इस चक्कर में सुनता। मत लो भाई तुम परिवार से पंगा, तुम्हें कौन भला कह रहा है कि तुम अपने परिवार से पंगा लो? नहीं लो। उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान और बढ़ाओ कि उनको ये लगे कि उनको जो अनसिक्योरिटी उनको फील होती है ना कि आपने शादी कर ली तो हम सिक्योर नहीं है उसके साथ रिलेशनशिप में, ये हमें ध्यान नहीं देगा, उनको और अच्छे से ट्रीट करो अपनी फैमिली वालों को। वहीं आप इधर भी दिखाओ कि मैं इसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, जो किसी की हिम्मत ना पड़े उस पर उंगली उठाने की, उसे परेशान करने की, है ना। बहुत झेलती है भाई लड़कियाँ, बहुत झेलती हैं। तो मुझे बहुत शिकायत है मेल पर्सन से, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है। और कई मामलों में ये होता है कि मेल्स जब समझते हैं इन चीज़ों को, जब बहुत अच्छा टाइम जो मतलब उन्होंने साथ में बिताना था ना, वो झगड़ों में उनका गुजर जाता है, जब कई साल हो जाते हैं ना, वो बूढ़े होने लगते हैं, तब मेल पर्सन को एहसास होता है कि हाँ मेरी पत्नी वाकई में सही थी। तो क्या फ़ायदा भाई, तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल ख़राब किए, अपने अपने ख़राब किए, लेकिन अब ना तो तुम फिर भी सेटिस्फाइड हो, अब ना तुम खुश हो, क्योंकि तुमने तो अगले बंदे की परेशानी सुनी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अंदर अंदर से जो बंदा अगर अंदर से जो सामने वाला बंदा घुट घुट के जी रहा है इतने सालों से, उसका क्या? उसके अच्छे पलों का क्या? उसने जो अच्छा समय खो लिया, उनका उनका हिसाब कौन करेगा? वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। तो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो, उन्हें भी खुशियाँ दो, और इनको खुशियाँ देना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक लड़की को उसके घर वालों से जुदा करके लाया है। आप अपने फैमिली के वालों के साथ हो, आप खुश हो, बहुत खुश हो, आपकी फैमिली वाले भी खुश है ना। और इधर लताड़ पड़ रही है लड़की को तो और ज़्यादा खुश होते हैं। ये भी होता है कि भाई उसकी नहीं सुनता है, अच्छी बात है, होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कहने में तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है, ग्लानी तो मुझे नहीं फील हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि एक औरत औरत की दुश्मन होती है, जबकि एक औरत को दूसरी औरत का सपोर्ट बनना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या कहूँ मैं, अब सब लोग समझदार हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी मेल पर्सन से कि जिनके साथ आप विवाह करके जिनको अपने घर पे लाते हैं, ठीक है, हाँ अगर आपको लग रहा है वो नहीं सही है बहुत समय देखने के बाद तो मामला अलग है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सारे लोग ऐसे बुरे नहीं होते हैं भाई, है ना। तो आप किसी का दिल ना दुखाएं, जाने और अनजाने, अनजाने में भी दुख जाते हैं दिल बहुतों के, और बच्चा समय ख़राब हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जाने तो जाने, लेकिन अनजाने में भी आप किसी लड़की का दिल ना दुखाएं, उसको समझें, उसकी भावनाओं को समझें, उसको प्यार दें, उसको वही सम्मान दें जो आप दूसरों को दे रहे हैं। वो सम्मान के हकदार है, उसकी बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझें, फिर रिएक्ट करें, ठीक है। और आप अगर आपको लगता है कि वो सही है
आप एक ऐसा बॉन्ड दिखाएं अपने पति पत्नी का, बस आपको एक इतना छोटा सा मैसेज देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई वाकई में आपकी पत्नी को, जो दूसरे घर से आई है, उसको परेशान किया जा रहा है या उसको नीचा दिखाया जा रहा है या फिर उसको डराया जा रहा है ना, तो आप एक इतना छोटा सा मैसेज दे सकते हैं कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ। उनको बिना कुछ बोले हुए, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इस पे कोई भी परेशानी आएगी मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा, बिना बोले, बिना बोले उनको प्यार शो करके कि वो धीरे धीरे अपना जो, अब जो धीरे धीरे जो उनका जो है ना, उससे पीछे हट जाए कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। वो भी अपने अच्छे से रहेंगे, ये भी अपने, सब मिलके बहुत अच्छे से रह सकते हैं भाई। लेकिन एक लड़की को मैं कहूँगी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ दुनिया में किसी भी लड़की को झेलना ना पड़े। वो जैसे हंसती खेलती अपने मायके से आती है, वो वैसे ही रहे, वो गुमसुम ना हो जाए, वो अपने को खो ना दे, वो अपने को खो ना दे। मैं एक शब्द में जोड़ देना चाहूँगी, वो अपने को खो ना दे। जब कोई एक खिलखिलाती हुई लड़की अपने को खो देती है ना, तो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज से ही कसम खाएं, किसी लड़की को लेकर के आएंगे तो उसे आप खूब प्यार देंगे, सम्मान देंगे, उसका सम्मान करवाएंगे। और उसे आपने पूजा नहीं करवानी है उनकी किसी और से कि ला करके कोई उनको उनकी आरती उतारे या फिर कोई उनके आगे पीछे थालियाँ लेके घूमे। जी नहीं, वो बात नहीं, वही सब कुछ करें, लेकिन बदले में उनको इतना सा थोड़ा सा सम्मान, थोड़े से प्यार की और थोड़े सम्मान की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और प्लीज़ मेरी बातों को समझना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाइयों एवं बहनों जो भी हैं, छोटे, मुझसे छोटे बड़े, आपको मेरा प्यार और प्रणाम। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।